सैड रहने से क्या होगा क्लास में? अपना हालत तो देख। अब चलो बेटा, मैंने कहा चलो बेटा। नहीं चलना है मुझे। कब तक चलेगा ये? मेरे रास्ते में कितनी रुकावटें हैं और कितनी बार करूं? बार बार कोशिश करता हूं, हिम्मत जुटाता हूं, पर जब कुछ मिलना ही नहीं है तो कोशिश करूं ही क्यों मैं कभी कुछ नहीं बन सकता हूं। एक कदम भी बढ़ाता हूं तो मुंह के बल गिरता हूं। मेरे लिए वो टीवी सेंटर का जॉब भी बिल्कुल सही था। इस दुनिया में मेरी औकात ही क्या है? सुबह उठ के दांत घसो, दोपहर में दारू पियो और रात को पड़ जाओ। अरे छोड़ दीजिए। छोड़ दो मतलब? छोड़ दो मतलब आप नहीं समझेंगे। मैं नहीं समझता या तुम? मेरी जनरेशन में हमसे गलतियां होती थी, लेकिन हम उसे छोड़ते नहीं थे। छोटी से छोटी गलती को भी ढूंढ ढूंढ कर निकालते थे, उसे ठीक करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। लेकिन तुम्हारी जनरेशन में यही प्रॉब्लम है। अगर कोई चीज या कोई इंसान या कोई सपना पसंद न आए तो उसे वहीं छोड़कर दूसरी राह पर निकल पड़ते हो। अगर हर चीज इसी तरह छोड़ते रहे तो आखिर में तुम खाली हाथ ही रह जाओगे। अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो उसका सामना क्यों नहीं करते, उसे सॉल्व क्यों नहीं करते? अगर तुम्हारे किए हुए काम पर कोई उंगली उठाता है तो उसे उसका जवाब दो, और अगर जवाब पता नहीं तो ढूंढो। अगर अपनी गलतियां सुधार लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। सालों से भगवान की पालकी का बोझ अपने कंधे पर उठाता रहा, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी का बोझ मुझ पर से अब तक नहीं उतरा। तुम्हारा बोझ नहीं उठा पा रहा, जबकि भगवान का बोझ भी हंसते हंसते उठा लिया मैंने। बेटा अब भी टीवी सेंटर में ही काम करेगा। इंसान की प्यास कितनी ही बड़ी क्यों न हो, वो उसे अपने आंसुओं से नहीं बुझा सकता। तुझे तो बातें टालने की आदत है ना, मेरी बातों को भी ऐसे ही टाल देना। अब चल। इससे लाखों लोगों की जान बच सकती है। ये बहुत काम की चीज। सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। प्लीज सर एक बार देख तो लीजिए। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। एक्सक्यूज मी। यहाँ चारों तरफ कार ही कार है, इसमें से एक उठा ले। सर जी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर परमिशन चाहिए तो कोर्ट से मिलेगी, हम परमिशन नहीं दे सकते। विदय ठीक से काम करना। हेलो। मैंने कई बार अपने दिल की बात तुमसे बतानी चाहिए पर कह नहीं पाया। मुझे डर है कि आज मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई तो तुम्हें यह बात कभी पता ही ना चले। इस डिवाइस की इंस्पिरेशन तुम हो। यह बात 3 साल पहले की है, जब मैं दिन रात इसी सोच में पड़ा रहता था कि जिंदगी में क्या बनूं। साइंस सेमिनार से घर लौटते वक्त मैंने देखा कि एक गाड़ी पेड़ से टकरा गई है और उस गाड़ी में तुम थी। तुम बेहोश थी। मैं डर के आसपास देखने लगा पर वहां पर कोई नहीं था। तुम्हें बचाने के लिए मुझे आधे घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना ही था, वरना तुम्हारी जान जा सकती थी। हटो, हटो, हटो। जब डॉक्टर ने इलाज के बाद मुझसे कहा कि तुम आउट ऑफ डेंजर हो, तब जाके मेरे दिल को सुकून मिला। और उसी वक्त मैंने सोचा अगर तुम्हें वहां पर कोई देखता नहीं या तुम्हें सही वक्त पर हॉस्पिटल नहीं लेकर जाता तो हकीकत कुछ और होती।
जो डिवाइस तुम्हारी वजह से डिजाइन किया गया था, जब उस प्रोजेक्ट को लेकर मैं तुम्हारे ऑफिस पहुंचा तो मैंने सोचा कि तुम्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर सोचा कि कहीं तुम ये ना सोचो कि मैं अपना काम निकलवाने के लिए तुम्हें ये सब बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ये बात छुपाई। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। ऐसा क्यों कह रहे हो विजय? कहाँ हो तुम? मैंने सिम को डिवाइस से सीधे जोड़ दिया है, मोबाइल की कोई जरूरत नहीं। विजय ऐसा मत करो प्लीज। विजय, विजय, इसका ऐप किसी काम का नहीं है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है सर। जिस चीज को एक बार छू दें वो बर्बाद हो जाती है। ऐप बनाने की जगह पर ये टीवी मैकेनिक बने रहे तो इनके लिए बेहतर है सर। रिजेक्टेड पीस। अच्छे भले सूट का पोछा बना दिया तुमने, इसीलिए सूट किराए पर लिया था क्या? 1000 का सूट मैंने 800 रुपए किराए पर दिया। कल सुबह आकर पाई पाई चुका देना। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा और बहुत सोचने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे लिए सही नहीं हो, इसीलिए सब कुछ यहीं खत्म करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो उसका सामना क्यों नहीं करते, उसे सॉल्व क्यों नहीं करते? हेलो कंट्रोल रूम। विजय, हमारी अगली कहानी है लेटेस्ट सेंसेशन ऑफ द सिटी, विजय तलवार। कुछ लोग कहते हैं कि उसने बहुत सही किया, कुछ लोग कहते हैं बहुत गलत किया, तो कोई कहता है कि ये वक्त की जरूरत थी। जितने लोग उतनी बातें। ओनली टाइम विल टेल कि कौन सही है। देश विदेश के जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो विजय के आइडिया में इंटरेस्टेड हैं और इसके पेटेंट राइट्स विजय के पास है। लेकिन अफसोस तो यह है कि उसे इसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, अगर विजय का बनाया हुआ प्रोजेक्ट कोर्ट अप्रूव कर देता है तो वो लोगों की जान बचा सकता है या नहीं, इसी बात की सच्चाई को साबित करने के लिए विजय तलवार ने इस तरह के कार एक्सीडेंट को अंजाम दिया। अब देखना है कि कोर्ट इसे अपराध मानती है या नहीं। अपनी जान को खतरे में डालकर क्या विजय तलवार को वो सफलता मिलेगी जो वो चाहते हैं? योर ऑनर, सरकारी माल का नुकसान, लापरवाही से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना, बिजली के खंभे को तोड़ना और इन सब से भी बड़ा क्राइम दफा 309 आत्महत्या की कोशिश। केस की पूरी फाइल आपके टेबल पर है योर ऑनर। विजय तलवार, क्या तुम इस बारे में कोर्ट से कुछ कहना चाहते हो? मुझे अब जाके पता चला है कि मेरे ऊपर इतने सारे मुकदमे किए गए हैं। इंजीनियरिंग के अलावा शायद लॉ भी पढ़ लेना चाहिए था। हमेशा सोचता था कि मेरा नाम विजय क्यों रखा। जब मौत के मुंह से बचा तब समझ में आया। ये भी सोचा था कि मेरे ठीक होने के बाद लोग मेरा सम्मान करेंगे, तारीफ करेंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। मैंने जान जोखिम में इसलिए डाली ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि मेरा प्रोजेक्ट काम करता है और जान बच सकती है। क्या प्रूव करना था? एक बस कंडक्टर सुपरस्टार बन सकता है, चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, 60 साल का आदमी KFC का ब्रांड शुरू कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये सफलता सब्र से हासिल की। तुम तो सिर्फ एक और बेसब्र और गैर जिम्मेदार नौजवान हो। दैट्स इट। ये सोशल मीडिया की बीमारी ऐसी है कि इसके लगने से आजकल हर कोई खुद को हीरो समझने लगा है। ये उसी बीमारी का उदाहरण है। अब इसको देख के बाकी इसकी नकल करेंगे। अब ये तो उस एक्सीडेंट में बच गया, पर बाकियों की क्या गारंटी? इस कलंक को मिटाना ही होगा।